मशक नंबर 4.3 का सवाल नंबर 8। 50,000 रुपये पर 4% सालाना शरह से एक सही 1/2 साल के लिए कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। जो रकमें इस सवाल में बताई गई हैं लिख लेते हैं। 50,000 रुपये है, इस पर हमने कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है, यानी कि असल रकम है, असल ज़र है 50,000 रुपये। असल ज़र 50,000 रुपये और उसके बाद बताई गई है सालाना शरह बताई गई है 4%। शरह जो कि सालाना है 4% और टाइम बताया गया है, यानी कि मुद्दत बताई गई है 1 सही 1/2 साल। मुद्दत 1 सही 1/2 साल, यानी कि एक मुकम्मल साल और उसके बाद एक शशमाही, शशमाही मतलब आधा साल। और उसके बाद कहा गया है कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। कंपाउंड मुनाफा मालूम करने का कहा गया है। कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है, इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे कंपाउंड मुनाफा का, जो कि है कंपाउंड मुनाफा बराबर होता है असल ज़र, जो कि ज़रब हो रही है 1 जमा शरह तकसीम 100। इसकी ताकत होती है मुद्दत और फिर उसमें से माइनस कर लेते हैं असल ज़र को। ये फार्मूला हमने लिखा है कंपाउंड मुनाफा को मालूम करने का। अब ये जो फार्मूला लिखा है इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। कीमतें दर्ज करेंगे तो असल ज़र की कीमत है 50,000 रुपये, इसलिए इसकी कीमत लिखेंगे 50,000। एक फार्मूले का जमा शरह, शरह यहाँ पर बताई गई है 4%, इसलिए शरह की जगह लिखा जाएगा 4 तकसीम फार्मूले का 100 और फिर इसकी ताकत है मुद्दत। मुद्दत यहाँ पर बताई गई है 1 सही 1/2 साल। 1 सही 1/2 साल साथ लिखना नहीं है क्योंकि अभी हम इसकी कीमतें लिख रहे हैं। माइनस असल ज़र और असल ज़र है 50,000। 50,000 कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला लिखा, उसमें उसकी कीमतें दर्ज की। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें कंपाउंड मुनाफा का पता चल जाएगा कितना है। हल करेंगे तो 50,000। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सवाल को यहाँ पे आसानी से हल करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जो मुद्दत है 1 साल मुकम्मल है और फिर उसके बाद हाफ ईयर है, यानी कि आधा साल है। हम जो मुकम्मल 1 साल है उसको अलहदा से हल कर लेंगे और उसके बाद जो आधा साल है उसको अलहदा से हल कर लेते हैं। तो जो मुकम्मल साल है उसके लिए लिखेंगे 1 जमा 4 तकसीम 100, यानी कि जैसे लिखा हुआ बिल्कुल सेम ऐसे ही। और उसकी अब ताकत उसकी है कि 1, क्योंकि ये जो 1 साल है मुकम्मल इसको अभी लिख रहे हैं तो ये जब बस एक दफ़ा ही आ रहा है इसलिए इसकी ताकत 1। तब हम देखेंगे कि जो आधा साल है 1/2 जो है इसके लिए क्या लिखेंगे। लिखना यही है इसके लिए, तो लिखा जाएगा 1 ये वाला जमा 4 तकसीम 100 है। 4 है शरह, शरह बताई गई है सालाना। तो लेकिन अभी हम ये इसको हल कर रहे हैं तो ये आधा साल है। साल टाइम जो मुद्दत है वो आधा साल है, लेकिन जो शरह है वो पूरे साल की है, इसलिए आधा साल के मुताबिक इसको करने के लिए जो शरह साल में है इसको भी आधे साल में लाएंगे तो ये इसको आधा इसका लिखा जाएगा 2, यानी कि इसका 4 का हाफ होगा 2, क्योंकि हाफ ईयर के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ होगा 4 का 2 ओवर 100, यानी कि तकसीम इसको 100 से कर रहे हैं। बस इसमें चेंजिंग यही है कि हम इसको अलहदा 1 साल के लिए हल कर रहे हैं और फिर आधे साल के लिए अलहदा हल कर रहे हैं। जब 1 साल के लिए करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। जब आधे साल के लिए इसको लिखेंगे, ये जो आधा साल है इसके बाद इसके लिए शरह भी आधी होगी और 4 का आधा होता है 2, इसलिए 2 तकसीम 100 लिखा जाएगा। और इसकी ताकत भी आएगी 1 ही, क्योंकि जो आधा साल लिखा हुआ है बस एक दफ़ा ही लिखा हुआ है। जितनी दफ़ा लिखा होगा उतनी ताकत आएगी। 1 दफ़ा लिखा हुआ है इसलिए इसकी ताकत भी 1 ही है। और इसके बाद ये जो माइनस 50,000 हो रहा है, माइनस 50,000। बस इसमें बस इतना सही, पहले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये दो जो है जो मुद्दत है 1 साल के लिए अलहदा कर रहे हैं और आधे साल के लिए अलहदा से इसको लिख रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50,000 1 जमा 4 तकसीम 100, 4 को तकसीम 100 से करके उसमें जमा 1 कर लेते हैं। 4 तकसीम 100 जमा 1 बराबर 1.04, 1.04। और फिर ये जो आधे साल वाला है 1 जमा 2 तकसीम 100 है, 2 को तकसीम 100 से कर लेंगे, 2 तकसीम 100 और फिर इसमें जमा हो रहा है 1, तो ये बन जाएगा 1.02।
1.02। जब इसकी ताकत 1 होगी तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस 50,000। 50,000। अब 1.04 और 1.02 जो हैं ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। 1.02 लिखा हुआ है और साथ है 1.04, ज़रब करना है 1.04 से, तो ये बन जाएगा 1.0608। 1.0608 माइनस 50,000 जो कि असल ज़र साथ साथ आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में 50,000 जो है ये 1.0608 के साथ ज़रब हो रहा है, इसको भी ज़रब कर लेते हैं। ये 1.0608 लिखा हुआ है, इसको ज़रब करना है 50,000 से, तो ये बन जाएगा 53,040। 53,040 माइनस 50,000। अब 53,040 में से 50,000 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस ही हो रहा है उसमें से 50,000। 53,040 में से माइनस किया 50,000, तो ये बन जाएगा 3,040। 3,040 ये हमने मालूम कर लिया कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा को मालूम करने के लिए कहा गया था, तो हमने कंपाउंड मुनाफा मालूम कर लिया 3,040, और रुपए में इस सवाल में बात हो रही है तो 7 रुपये लिखा जाएगा। जैसा कि इस सवाल में हमसे पूछा गया था, ये कहा गया था कि कंपाउंड मुनाफा मालूम करें, तो हमने कंपाउंड मुनाफा मालूम कर लिया 3,040 रुपये।